सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष सर्वोपरि कल्याणकारिणी कृपा के फलस्वरूप पिछले अनेक वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम लोग इस मार्च के महीने में आमने सामने हो रहे हैं। और आज जानते हैं मार्च का क्या मतलब होता है। मार्च का मतलब होता है चलना, मार्च करना। तो इस तरह से मार्च के महीने में मार्च प्रारंभ होता है और फिर मार्च तक चलता रहता है। तो इसमें स्लो मार्च होता है और क्विक मार्च होता है, दो तरह का मार्च होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम क्विक मार्च करें, क्योंकि इस आयु का पता तो है नहीं, कोई निश्चित नहीं है, चाबी का खिलौना है और पता नहीं कब इसकी चाबी खत्म हो जाए और कब इसकी हरिओम तत्सत हो जाए। इसलिए हमें क्विक मार्च करना चाहिए। और आप जानते हैं मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें हम बार बार के जन्म मरण के चक्र से छुट्टी पा सकते हैं। एह चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेद वेदीन महती विनष्टि। अगर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आपने अपने आप का साक्षात्कार कर लिया, आपने परमात्मा दर्शन कर लिया तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि इसीलिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीजों तो जैसे पशुओं में है वैसे ही मनुष्य में है, कोई फर्क नहीं है। आहार जैसा यथा योग्य सभी जीव करते हैं, सभी जंतु करते हैं। भयभीत भी सभी होते हैं, नींद भी सभी लेते हैं और सांसारिक मैथुन, धर्म, बाल बच्चे पैदा करना ये भी सभी में बराबर है। लेकिन बुद्धि ही तेषाम अधिको विशेषः बुद्धि विहीन पशुभिः समाना। ये मनुष्य शरीर, इसमें एक विशेष बुद्धि जागृत होती है और उन्नति करते करते यहाँ पर बुद्धि में इतनी योग्यता हो जाती है कि वो अपने लक्ष्य तक, परमात्मा तक पहुंच सकता है। भगवान ने बहुत से शरीर बनाए, लेकिन किसी शरीर के दर्पण में भगवान को भगवान का ठीक ठीक दर्शन नहीं हुआ। और इसके बाद अंत में जब मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ
तो भगवान को इस मनुष्य शरीर में बिल्कुल ठीक ठीक पूरे तरीके से देख लिया और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मेरी इस कृति में, मेरी इस सृष्टि में परिपूर्णता मनुष्य शरीर में हुई है। सारा विश्व जितना कुछ है और उसमें जितनी कुछ कारीगरी है और जितना कुछ है वो एक मनुष्य शरीर के अंदर है। जिस प्रकार से कॉलोनी होती है और उस कॉलोनी के किनारे पर एक मैप बनाकर रख दिया जाता है और उस मैप के माध्यम से आप कॉलोनी को देख सकते हैं, उसी तरह से मनुष्य शरीर का मैप है और पूरे संसार की कॉलोनी के किनारे पर ये मनुष्य शरीर का मैप लगा हुआ है और इसके माध्यम से आप पूरे इस विश्व को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसा ये मनुष्य शरीर, परम श्रेष्ठ मनुष्य शरीर, जब भगवान ने इसको बनाया तो बहुत प्रसन्न हुए कि इसमें मैं अपना दर्शन करके कृतकृत्यता महसूस करूंगा। तो ऐसा मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है और फिर इतना मूल्यवान होते हुए भी इसका कोई निश्चित समय नहीं, पता नहीं कब किस वक्त। हमें देखा है बचपन में भी चला जाता है, जवानी में भी चला जाता है और बुढ़ापे में तो चला ही जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि काल क्रम से बहती हुई इस समय की नदी से पुरुषार्थ पूर्वक कुछ समय निकालें और कुछ समय निकाल करके इसका सदुपयोग करें और इस मनुष्य शरीर को सफल करें। और मनुष्य शरीर की सफलता अभी अभी आपने सुनी, परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य शरीर की सफलता है। देखिए जैसे आम होता है, आम का हम बीज बोते हैं, आम बोते हैं मतलब, और फिर आम से अंकुर निकलता है, पेड़ बनता है और जब पूरा हो जाता है तो उसके ऊपर आम का फल आता है। तब हम ये कहते हैं कि आम सफल हो गया। उसकी यात्रा आम से प्रारंभ हुई और आम तक पहुंच गई तो समझिए कि आम सफल हो गया। उसी प्रकार से जितनी फसलें हैं, गेहूं हैं, नीचे बोया जाता है और जब गेहूं बढ़ते बढ़ते गेहूं तक पहुंच जाता है, उस पर गेहूं पैदा होने लगता है, तो हम कहते हैं कि सफल हो गया। जैसे नदियां हैं समुद्र से प्रकट हुई हैं और चलते चलते जब समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं तो उनका समझिए कि कार्यक्रम जो है सफल हो जाता है। इस तरह से हमारे इस मनुष्य शरीर की जो सफलता है परमात्मा की प्राप्ति में, हम सब लोग परमात्मा से प्रकट हुए हैं और परमात्मा को प्राप्त करना ही ये हमारी मंजिल है। इसलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए और इसी में इसकी सफलता है। बाकी सब तो रास्ते की चीजें हैं। जैसे रास्ते में बहुत सी चीज आएंगी, बद्री नारायण आदमी जाता है, रास्ते में धर्मशालाएं आती हैं और रास्ते में होटल आते हैं, रास्ते में क्या क्या नहीं आता है, उनका सदुपयोग करता है और उपयोग करते करते जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है तो समझिए काम पूरा हो जाता है। वैसे ही संसार एक रास्ता है और संसार के रास्ते से हमें परमात्मा तक पहुंचना है। इसलिए संसार को पार करते करते, संसार की मंजिल से निकलते निकलते हमें परमात्मा तक पहुंचना है। इसलिए हमारा ये मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ तभी सिद्ध माना जाएगा जब एह चेद वेदी दत सत्यमस्ति, इस मनुष्य शरीर में हम अपने आप का साक्षात्कार करें और अपने आप को पहचान लें और समझने में आत्मानम चेद विजानीयाद अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। यदि अपने आप को पहचान लिया, अयम अस्मीति पुरुषः, मैं ही ये अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद पुरुष हूं, मैं ही सभी पुरियों में शयन करते हुए सभी पुरियों को दैदीप्यमान करने वाला नारायण हूं। यदि ये पहचान लिया, यही चेद आत्मानम चेद विजानियात अयम अस्मीति पुरुषः, जब इस परिपूर्णता का अनुभव कर लिया जाता है, जब इस पूर्ण पुरुष को जान लिया जाता है, जब इस सर्वव्यापक नारायण को अपने स्वरूप में पहचान लिया जाता है, जब अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप में हमारी आत्माकार वृत्ति आवरण भंग करके स्वस्वरूप में दैदीप्यमान हम हो उठते हैं, तो उस वक्त ये समझिए कुछ भी काम करने के लिए बाकी नहीं रह जाता। तभी तक हम भाग दौड़ कर रहे हैं जब तक हमें अपने आप का बोध नहीं हुआ है। अधजल गगरी छलकत जाए, जैसे आधे जल की गगरी छलकती है वैसी अधजल गगरी की तरह से हम छलक रहे हैं
लेकिन जब परिपूर्णता प्राप्त होगी तो समझ लीजिए पूर्ण हुआ, फिर क्या बोले। जब परिपूर्ण हो जाएगा तो क्या बोलने की जरूरत रह जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करें। हम यात्रा कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत से यात्री हैं और हमारे साथ बहुत से साधन हैं, तो हम सभी यात्रियों का सदुपयोग करते हुए, सभी साथियों का आपस में शुभता का आदान प्रदान करते हुए, आपस में एक दूसरे की सहायता करते हुए, और एक मंत्र याद रखें, वेद में आता है, सह गच्छध्वं सह बद्धध्वं संभो मनांसी जानताम। हे इस संसार में यात्रा करने वाले, विशेष रूप से मनुष्य शरीर में यात्रा करने वाले यात्रियों, सह गच्छध्वं, ये वेद की आवाज सुनिए कि हम साथ साथ चलें। सह गच्छध्वं, हम साथ साथ चलें। सह बद्धध्वं, हम साथ साथ प्रेम के सूत्र में एक दूसरे से बंधे रहें। संभो मनांसी जानताम, हम एक दूसरे के मन के भावों को जानते हुए, एक दूसरे के मन के सद्भावों का आदर करते हुए, हम एक दूसरे को समझते समझाते हुए हम अपने जीवन को सफल करें, ऐसा वेद कहता है। तो हम मिलकर के चलें। और एक मंत्र हम रोज बोलते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। कितना सुंदर मंत्र है। सहनौ, साथ साथ हम, कहने वाले और सुनने वाले। हे प्रभु, आपके द्वारा सुरक्षित हूं, हमारा मन कुविचारों में न जाए, हमारी वाणी कुवाकों में न जाए, हमारा शरीर कुकर्मों में न जाए। इस तरह से हर तरह से हम आपके द्वारा सुरक्षित हों। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, जो हमारे पास है, चाहे विद्या है, चाहे बल है, चाहे धन है, चाहे और कोई भी चीज है, हम साथ मिल मिलकर भोग लगाएं। आपस में एक दूसरे को ले देकर भोग लगाएं। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, और इसके माध्यम से हमारी शक्तियां, सामर्थ्य साथ साथ बढ़ें। यानी पूरे समाज को वेद कहता है कि साथ साथ लेकर चलो, साथ साथ सद्भावना से बंधे रहो, और तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारी आध्यात्मिकता, तुम्हारा तेज बढ़ता रह। सह वीर्यम करवावहै मां विद्विषावहै। ये सबसे बढ़िया बात है, हम आपस में द्वेष करने वाले न हो। ये द्वेष हमें बिना बात जलाता है, ये द्वेष हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, ये द्वेष रास्ते में ही उलझा देता है, ये द्वेष अपने आप से बाहर ले जाता है, ये द्वेष हमें भगवान की ओर से संसार में ले आता है। इसलिए आपस में द्वेष करने वाले न हों। तो इस मनुष्य शरीर की यात्रा में हम साथ साथ चल रहे हैं, आध्यात्मिक पथ पर साथ साथ चल रहे। हमारी सबकी मंजिल एक परमात्मा है। आए हैं एक घाट से, उतरेंगे एक घाट, बुद्धि के प्रताप से हो गए 12 बाट। आए हैं एक घाट से, उतरेंगे एक घाट, बुद्धि के प्रताप से हो गए 12 बाट। तो ये 12 बाट जो हमारी नासमझी से भरी हुई बुद्धि है, उसके कारण हुई। अन्यथा तो पहले भी एक है, बाद में भी एक रह जाएगा, और बीच में भी एक ही है। इस प्रकार हम लोग आपस में मिलजुल करके आगे बढ़ें और कहां, अपनी मंजिल परमात्मा तक पहुंचे। और इस तरह से एक ऐसी स्थिति हो कि हमारा हृदय परिपूर्ण काम होकर शांत हो जाए। दो तरह से है, कामना न रहें या कामना पूर्ण हो जाए। ये जो मंत्र मैंने लिया कठोपनिषद का मंत्र है, जब कामनाएं हृदय से निवृत्त हो जाती हैं तो इसके दो अर्थ हैं। एक तो पूर्ण काम हो गए और एक कामनाएं रही ही नहीं। ये दोनों एक ही बात है। पूर्ण काम हो गए का मतलब
अब कोई कामना नहीं रही, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। सारी इच्छाएं कब पूरी होती हैं? जब परिपूर्ण नारायण का मिलन होता है। परिपूर्ण नारायण के मिलन से परिपूर्णता आ जाती है और एक की प्राप्ति पर सब कुछ भर जाता है। कोई दिल का कोना खाली नहीं रहता। जब भगवान एक सच्चिदानंद ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वाधार सर्वाधिष्ठान हमारे हृदय में विराजमान होते हैं तो हमारे हृदय का कोई कोना खाली नहीं रहता, परिपूर्ण आनंद से भर जाता है, परिपूर्ण शक्ति से भर जाता है, परिपूर्ण ज्ञान से भर जाता है। इसलिए हम पूर्ण काम हो गए। पूर्ण काम माने अब कोई कामना नहीं रही, अथवा सारी कामनाएं परमात्मा की उपस्थिति से हवा हो गई। कामनाएं क्या है? माया मात्र है। कामना क्या है? अविद्या मात्र है। और परमात्मा ज्ञान से माया और अविद्या दोनों निवृत्त हो जाती। इसलिए जब परिपूर्णता परमात्मा की अपने आप में अनुभूति हुई तो सारी कामनाएं निवृत्त हो गई। और आप देखिए, जब कामनाएं निवृत्त होती हैं, जो हृदय में डेरा डाले बैठी हैं, जो हृदय में धुआं सा घोटती रहती हैं, जो हृदय में हर वक्त अशांति बनाई रखती हैं, जो हृदय में कांच की भट्टी की तरह से अंदर ही अंदर जलाती रहती हैं, जब ये कामनाएं परिपूर्ण परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की उपस्थिति से सारी कामनाएं दुम दबाकर भाग जाती है। निष्काम नारायण अपने हृदय में विराजमान होता है तो व्यक्ति इसी शरीर में मुक्त हो जाता है। अरे मुक्ति क्या चीज है? मुक्ति किसी गांव का नाम नहीं, मुक्ति किसी लोक का नाम नहीं, मुक्ति किसी ससुराल का नाम नहीं, मुक्ति किसी लड्डू पेड़े का नाम नहीं है। अरे मुक्ति तो छुटकारे का नाम है। और वो भी कितना बड़ा, एक आदमी को सूली पर चढ़ाया जाना है, मृत्यु के पास में कसा जाना है, और जैसे ही वो कसा गया, जान निकलने को हो गई, गला बिल्कुल दब गया, कितने में रस्सी टूट गई और आदमी मुक्त हो गया। बताइए उसके सुख की कोई सीमा है? जो एक क्षण में ही मृत्यु के मुंह में जाने वाला था, जैसे ही अपने स्वरूप का बोध हुआ वो बंधन टूट गया, और उस बंधन के टूटते ही अपने आप में जो आनंद अनुभव किया गया, सचमुच वो आनंद संसार में कहीं नहीं। ये जो बंधन निवृत्ति का आनंद है, ये जो अविद्या निवृत्ति का आनंद है, जो माया के शांत होने का आनंद है, जो अपने स्वरूप में विराजमानता का आनंद है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। क्योंकि दुनिया के आनंद विषयों के अधीन, दुनिया के आनंद इंद्रियों के अधीन, दुनिया के आनंद मन की अनुकूलता के अधीन हैं, दुनिया के आनंद वातावरण के अनुकूल के अधीन हैं। लेकिन ये आनंद, इसमें कुछ भी कहीं से बाहर से लाना नहीं है, इसमें बाहर से कुछ पाना नहीं है, किसी साधन की आनंद देने वाले की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने आप में विराजमानता, केवल अपने स्वरूप में जागृति, केवल अपने आप में विराजमानता, और ये अपने आप में जो उपस्थिति है, अरे इसका क्या कहना है। इस उपस्थिति का कोई ही अर्थ समझता है कि मैं अपने आप में हाजिर हो गया, मेरा नशा उतर गया, मेरा मद उतर गया, मेरे में जो व्यर्थ की अकड़ थी दूर हो गई। इकबाल तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी सीधा करे कोई। मैं सीधा हो गया, सारे बल निकल गए, अपने आप ही में आ गया। और अपने आप ही में आते ही वाह क्या कहना है इस मस्ती का। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। हर आन हंसी हर आन खुशी हर वक्त अमीरी है बाबा।
हर आन खुशी हर आन हंसी हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। हम आशिक उसके हुस्न के हैं जो दिलवर सबसे आला है। हम आशिक उसके हुस्न के हैं जो दिलवर सबसे आला है। उसने ही हमको जी बख्शा उसने ही हमको पाला है। ये दिल अपना भोला भाला है और इश्क बड़ा मत वाला है। इस राज को आगे क्या कहिए यहाँ कौन समझने वाला है। हर आन हंसी हर आन खुशी हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए। ये किसकी मस्ती है? अपनी मस्ती है, अपनी हस्ती की मस्ती है। ये किसकी मस्ती है? अपने आप में विराजमानता की मस्ती है। ये किसकी मस्ती है? अपने स्वयं के आलम्बन की मस्ती है। ये किसकी मस्ती है? अपने स्वयं के आधार की मस्ती है। और ये मस्ती कोई छीन नहीं सकता। जितने दुनिया के नशे हैं सब उतर जाते हैं। नाम खुमारी नाने का चढ़ी रहे दिन रैन। लेकिन जो नाम का नशा है, अपने स्वरूप बोध का नशा है, जो अपने आप में विराजमानता का नशा है, अरे हम तो अपने आप ही में झूमते चले। हम तो अपने आप ही में झूमते चले झूमते चले। हम तो अपने आप ही में झूमते चले। अपने नशे में मस्त, अपनी फकीरी में मस्त। वाह, ये फकीरी सचमुच समझ कर होती है। फकीरी कपड़े रंगने मात्र का नाम नहीं। जिसको फिक्र नहीं है वही तो फकीर है। जिसको फिक्र नहीं है वो फकीर है। जिसकी चिंता निवृत्त हो गई वो फकीर है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। तो ये फकीरी, अरे यहाँ आइए तो सही, महान पुरुषों के चरणों में आकर विराजमान होइए। सच्चे साम्राज्य में प्रवेश कीजिए जो राम राज्य है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। देह के कष्टों से दुखी रहने वाले व्यक्ति, अन्य प्राणियों के माध्यम से दुखी होने वाले व्यक्ति, दैवी प्रकोपों से, प्रकृति के प्रकोपों से दुखी होने वाले व्यक्तियों, आओ तुम्हें दुख से छुट्टी प्राप्त करने का आपके घर में ही निमंत्रण मिल रहा है। और आओ अपने ही घर में, अपने ही हृदय में, अपने ही स्वामी के साथ आकर के विराजमान हो और आनंद लोटुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी टुक। रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी। जहाँ पवन गमन नहीं होए जहाँ नहीं शोर शशि। जहाँ पवन गमन नहीं होए जहाँ नहीं शोर शशि। टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी। फॉर ए मोमेंट ओनली, थोड़ी सी देर की जरा सा सैंपल लेके देख लो। दुनिया भर के दरवाजे झांकते फिरते हो, दुनिया भर के दरवाजों पर पूंछ हिलाते फिरते हो। दर दर कुत्ता फिरत है, दर दर दूर दूर होई। एक ही दर का होई रहे तो दूर दूर कहे न कोई। और वो भी दर किसका है? अपना दर, आपके ही हृदय में, हम सभी के हृदय में जो निर्गुण सेज विराजमान है। वैसे भगवान सब जगह विराजमान है, लेकिन हृदय में विशेष रूप से विराजमान है। यहाँ डबल चेतन है, सब जगह पर सिंगल चेतन है,
लेकिन हमारे हृदय में डबल चेतन है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता हुआ अधिष्ठान रूप से भी विराजमान है और प्रतिबिंबित होते हुए प्रतिभास रूप से भी विराजमान है, इसलिए यहां डबल चेतन है। हृदय में विशेष रूप से निवास करता है, इसलिए आपको अपने ही हृदय में विराजमान परमात्मा से मिलने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए, 3 स्थितियां हैं। जब जागृत अवस्था होती है तब परमात्मा का विशेष रूप से स्थान मस्तिष्क होता है, वही डबल चेतन। और मस्तिष्क उसकी कार्यशाला है, इसमें बैठ के सब काम करता है, पूरा संयम करता है शरीर का इसमें बैठ के। और इस प्रकार से ये जागृत अवस्था इसकी कार्यशाला वाली स्थिति है और यहाँ काम में लगा रहता है। यहाँ मिलोगे तो मिलने के लिए फुर्सत नहीं, यहाँ मस्तिष्क में मिलोगे तो फुर्सत नहीं। इसके बाद एक हृदय है, यहाँ आके आराम करता है और यहाँ आप मिल सकते हैं, शांत रूप से मिलेंगे नारायण। इसके बाद दोनों को जोड़ने वाला एक चैनल है जिसको एक नाड़ी बोलते हैं, पुरीतिका नाड़ी। जो स्वप्नावस्था होती है बहुत थोड़ी देर के लिए, जब हम सुषुप्ति से जागृत की ओर आते हैं या जागृत से सुषुप्ति की ओर जाते हैं, इतने थोड़े से समय में स्वप्न दिखाई देता है। स्वप्न केवल इतनी देर की चीज है जितनी देर में मस्तिष्क से हृदय तक यात्रा होती है और हृदय से मस्तिष्क तक यात्रा होती है। केवल इतनी देर का स्वप्न है जो पुरीतिका नाड़ी में विशेष स्थान होने से दिखाई देता है। तो स्वप्न की तो बात ही बहुत थोड़ी सी है और जागृत में फुर्सत नहीं है, इसलिए फिर हृदय में ही शांत रूप से विराजमान नारायण। इसलिए बार बार कहा है तू अपने हृदय में आ, तू अपने हृदय में आ। यहाँ दोनों शांत हो जाते हैं, अधिष्ठान रूप से भी शांत है और प्रतिभास रूप से भी शांत है, दोनों शांत रूप से स्थित हैं। इसलिए इस रंग महल में आके बैठ तो सही। क्या रंग महल है, इसके बहाने से, इसके माध्यम से पूरे शरीर को दैदीप्यमान कर रहा है। इसी में विशेष रूप से दैदीप्यमान होकर ज्ञानेन्द्रियों को, कर्मेंद्रियों को, प्राण को, अंतःकरण को, सबको दैदीप्यमान कर रहा है। ऐसा ज्ञान स्वरूप नारायण हम सबके हृदय में विराजमान, अपनी समस्त वृत्तियों को रोककर जितना पूरा प्रपंच है उन सबको मात्राओं में लिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में 5 भूतों को लिया और इन सबको 5 ज्ञानेन्द्रियों में लिया। 5 ज्ञानेन्द्रियों को एक मन में लिया, एक मन को बुद्धि में लिया, बुद्धि को महतत्व में लिया और इन सबको अपने हृदय में विराजमान नारायण में सारी वृत्तियों को ला करके देख। टुक रंग महल में कितना ही दुखी हो, एक क्षण के लिए भी अगर आप अंतर्मुख हो गए और इस विषय जगत से आपका मन का संबंध शांत हो गया, परमात्मा की ओर आमुख हो गया, सारे दुखों की एक क्षण में प्रलय हो जाए। एक क्षण में सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वाइज क्या करते हो, कयामत की चर्चा, यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। उपदेश देने वाले क्या कयामत की बात कर रहे हो कि प्रलय होगी और फल मिलेगा कर्मों का, ये है और वो है। यहाँ भगवान से निगाह रोज मिलती है और रोज संसार निबट जाता है। संसार है क्या, भगवान से निगाह चूकना संसार है, भगवान से निगाह हटना भगवान है, यानी संसार है। और जहाँ भगवान से निगाह मिली, संसार फिर कहाँ। वाइस क्या करते हो, कयामत की चर्चा, अरे यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। इसलिए आइए तो सही, कहाँ बुला रहे थे आपको, आपके हृदय में। टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी, टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी। यहाँ पवन गमन नहीं होय, यहाँ पवन गमन नहीं होय,
यहाँ नहीं शोर शशि, यहाँ पवन गमन नहीं होई, यहाँ नहीं शोर शशि, टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी, यहाँ प्रिय प्रियतम मिल एक मुक्त की होई हसी, यहाँ प्रिया प्रियतम मिल एक मुक्त की होई हसी, टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी, यहाँ चरण दास गलतान की शोभा अधिक लसी, टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी। यहाँ प्रवृत्तियों का बोलबाला है, लेकिन हम आपको एक निवृत्ति वाले ही, पूरी प्रवृत्तियों में यहाँ एक निवृत्ति वाली बात ये आपको यही मिलेगी, नहीं तो प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति माने बहिर्मुखता, प्रवृत्ति माने द्वैत, प्रवृत्ति माने संसार, प्रवृत्ति माने चंचलता, प्रवृत्ति माने दुनिया। लेकिन ये जो निवृत्ति है ये केवल वेदांत प्रदान करता और कहता है क्यों सिर पर बोझ खींच रहा है, खींच के देख ले, खींच के देख ले। संसार का तो ये हाल है। एक था कुत्ता, उसकी पूंछ थी टेढ़ी, तो एक आदमी ने उसको नलकी में बंद कर दिया और 12 साल तक नलकी में उस पूंछ को रखा। 12 साल के बाद जब पूंछ निकली तो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। सुधार लिया, चल अपनी घरवाली को सुधार ले, सारी जिंदगी तू उसके साथ रहता है, सारी जिंदगी तू अपनी घरवाली के साथ लेता, अगर सुधार का ठेका लेता तो चल सुधार ले, इसको सुधार ले, या अपने लड़के को बाल बच्चों को सुधार ले, चल यही काफी है। अब तू दुनिया भर के सुधारने का ठेका लेता है, तू दुनिया भर की शांति का ठेका लेता है। तू ऐसा कर और किसी को नहीं, अपने मन को ही सुधार ले, इतना ही काम हो जाएगा तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। क्यों? ये बिगड़ी हुई दुनिया हमारे बिगड़े हुए मन की वजह से दिखाई दे रही। ये बिगड़ी हुई दुनिया हमारे बिगड़े हुए मन की वजह से दिखाई दे रही है। और हमारा मन सुधर जाए तो यहां सब नारायण ही नारायण है, कोई बिगड़ा हुआ है ही नहीं। अगर हमारा मन ठिकाने लग जाए तो यहां बिगड़ा हुआ कोई नहीं है। ये बिगड़ा हुआ जो हमको नजर आ रहा है हमारे मन के बिगाड़ की वजह से नजर आ रहा है। इस संसार में जो कुछ बिगाड़ है हमारे मन की वजह से है। इसलिए मेरे मित्रों, मन को संभालो। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष। बंधन और मुक्ति का कारण क्या है? ये मन ही है। जब मन आत्माकार होता है, जब मन अंतर्मुख होता है, जब मन एकता में आता है, जब मन अमन हो जाता है, जब मन पांचों विषयों से ऊपर उठ जाता है, तो उस वक्त मन मुक्ति परोस देता है। जब मन बहिर्मुख होता है, काल के साथ जुड़ता है, वस्तु के साथ जुड़ता है, देश के साथ जुड़ता है, दुनिया के साथ जुड़ता है, तो बंधन परोस देता है। इसलिए तू सुधार की बात अपने घर से शुरू कर, तू सुधार की बात अपने मन से शुरू कर। रिफॉर्म योर ओन सेल्फ। अगर रिफॉर्म चाहते हो, सुधार चाहते हो, तो अपने आप से शुरू करो। और जिस दिन तुम सुधर गए, हम सुधर गए, तो सुधरा हुआ एक नारायण ही है, बाकी तो सब टेढ़ मेढ़ है। जब हम सुधरते हैं तो अपने आप को नारायण के रूप में देखते हैं। जब हम सुधरते हैं तो माया रहितता के रूप में देखते हैं। जब हम सुधरते हैं तो शांत स्वरूप में अपने आप को देखते हैं। जब हम सुधरते हैं तो निर्विषयता के रूप में हम देखते हैं। और बात चल रही थी, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदयश्रता। हृदय का आश्रय लेकर बैठी हुई जो कामनाएं हैं, जो अंदर से अंदर हमें जला रही हैं,
जो अंदर से अंदर हम में सुलग रही हैं, जो अंदर से अंदर शेख चिल्ली की तरह से कहानी बनाकर खड़ी कर रही हैं, जिनकी वजह से अंदर ही अंदर संसार भास रहा है, दिख रहा है, बाहर पर है हृदय में। ये संसार हमारे हृदय में है, बाहर बाहर कुछ नहीं। बाहर पना भी हृदय में और अंदर पना भी हृदय में ही। आप कहीं आए गए नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आप आए गए हैं, ये आपका स्वप्न है, लेकिन वास्तविकता ये है नारायण अचल है, गया कहाँ है, सर्वव्यापक है, आया कहाँ से है, निर्विकार है, बिगड़ा सुधरा क्या है। ये सब हमारे स्वप्न की, मन की ही कहानी है। इसलिए यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदय श्रुता, हृदय में डेरा डाली बैठी कामनाएं जो बिना बात संसार को खड़ा करती हैं, जो बिना बात में मेरे को खड़ा करती हैं, जो बिना बात भूत भविष्य को खड़ा करती हैं, जो बिना बात दुख को खड़ा करती हैं, शांत हो जाती, निबड़ जाती है, भोग पड़ जाता है। एक आखिरी आहुति है हवन में, और वो आती आहुति है ओम पूर्णग्वम वै स्वाहा। आपने हवन देखा है ना, हवन होता हुआ आखिरी आहुति है ये ओम पूर्णग्वम वै स्वाहा। वैसे ही पूर्ण में पूर्ण की जब आहुति पड़ती है तो पूर्णता शेष रह जाती है। जब पूर्ण में संपूर्ण जगत की आहुति पड़ती है, जब पूर्ण में संपूर्ण कामनाओं की आहुति पड़ती है, भगवान कहते हैं ज्ञान की अग्नि से उसने कर्मों को जला दिया, उसने हवन कर लिया। तो वैसे ही जब पूर्ण में, और ये पूर्ण अपने आप में दैदीप्यमान होना चाहिए, जलती हुई अग्नि में आहुति पड़नी चाहिए। बुझी हुई अग्नि में पड़ी हुई आहुति किसी काम की नहीं है, प्रज्वलित होनी चाहिए अग्नि। और वो प्रज्वलित कहाँ होती है? ये सत्संग में होती है। सत्संग में परमात्मा अग्नि, ज्ञान अग्नि, ब्रह्माग्नि आपके हृदय में प्रज्वलित होती है और इतनी प्रदीप्त हो जाती है। कभी कभी कोई होना चाहिए, कोई जलाने वाला होना चाहिए, कोई फूंक मारने वाला होना चाहिए। तो इतनी जलती है, इतनी तीव्र हो जाती है कि वो सब प्रकार के शुभाशुभ कर्मों को और सब प्रकार के प्रारब्ध इत्यादि कर्मों को, संचित को, सबको, क्रियमाण को, सबको स्वाहा करके शेष रह जाती है। इस तरह से ज्ञान की अग्नि से जब कर्म का ईंधन जल जाता है, वासना का घी जल जाता है, निःशेष इच्छाओं की निवृत्ति हो जाती है, तो उस समय क्या शेष रह जाता? मुक्ति ही मुक्ति शेष रह जाती है। और सचमुच आप मुक्त हैं, सचमुच आप मुक्त हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पर करके देख लो। कहीं तुम यही सोचो दुनिया कर रही है, तुम भी कर लो। दुनिया कर रही है, तुम भी कर लो। एक ऋषि का बेटा कहने लगा, पिताजी मुझे शांति कैसे मिलेगी कि बेटा तीर्थ करके आ। और उन्होंने कहा अच्छा जी। वो बहुत जगह, सब जगह तीर्थ करने गए, और जितनी सामर्थ्य थी, तीर्थ तो अनंत हैं, जितनी सामर्थ्य थी सब जगह घूमने के बाद बड़ा अशांत होके आया। तीर्थों पर चलते चलते, भूखे रहते रहते, जाड़ा गर्मी सहते सहते, और खाओ खाओ भागो भागो करते करते इतना थक गया। पिताजी मैंने जितनी सामर्थ्य थी सारे तीर्थ कर ली, लेकिन फिर भी चैन नहीं मिला। बेटा एक तीर्थ और रह गया है। बोले वो तीर्थ कौन सा रह गया? कि वो घर का तीर्थ रह गया। तब उन्होंने ज्ञान गंगा में उन्हें स्नान कराया, और जब उनको अपने आप में ही चैन मिल गया, पिताजी पहले ही आपने क्यों नहीं इसमें स्नान करवा दिया? कहने लगे तेरे मन में वहम रह जाता कि वहां नहीं गया, वहां नहीं गया, वहां नहीं गया। अब सब जगह हुआ है ना। अब तेरी समझ में बात आ गई कि भाई जो सुख छज्जू के चौबारे में,
न बलख में न बुखारी। जो सुख छज्जू के चौबारे में, न बलख में न बुखारी में। इसलिए ये परेड जो कराई जाती है, आपको ज्ञान की राइफल थमाने के लिए नकली राइफल दी जाती है। कर्म की उपासना की जो राइफलें हैं वो इसलिए दी जाती हैं जिससे ज्ञान की राइफल संभाल सको। ये जो परेड कराई जाती है इसलिए कराई जाती है कि आप ज्ञान संभाल सको, अन्यथा तो ज्ञान को संभालना कोई आसान बात नहीं। सिंघनी का दूध है, जैसे सिंघनी का दूध कहावत है कि भाई सोने के पात्र में ही ये रुकता है और पात्रों को फोड़ के निकल जाता है। कहावत है, मैंने काढ़ा नहीं है, जैसा कहावत है वो सुना रहा हूं। तो वैसे ज्ञान भी सिंघनी का दूध है, और ऐसा वैसा कोई पात्र हो जिसमें निकाला जाए तो उसको सोने का पात्र होना चाहिए, सुवर्ण का पात्र होना चाहिए, सचरित्रता का पात्र होना चाहिए, मुमुक्षुता का पात्र होना चाहिए, सच्ची लगन का पात्र होना चाहिए, तब जाकर ये दूध संभलेगा। इसलिए आप पक्के होकर आइए, ये दूध निकालना मेरा काम है। शेर के नीचे, सिंघनी के नीचे से दूध यूं ही निकल जाएगा क्या? शास्त्र की सिंघनी, वेद की सिंघनी, इसके नीचे बैठना भी बड़ा मुश्किल है, इसके नीचे बैठना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन महान पुरुष हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषदों की गाय पकड़ी और अर्जुन के बहाने से अर्जुन को बछड़ा बनाया और उनका दूध गीता में निकालकर अर्जुन को भी पिलाया और हम भी पी रहे हैं। तो जिस तरह से भक्त और भगवान दो ही तो संसार में बिना किसी मतलब के सेवा करते हैं, बिना किसी मतलब के सबका भला दो ही चाहते हैं, या तो भक्त या भगवान। नहीं तो कोई किसी को अगर इतनी चीज देगा तो भी मतलब से देगा, और कम से कम यूं जरूर कहेगा मेरी जय बोल, मुझे वोट दे। समझे ना? इतनी सी चीज देने के बाद भी आदमी कुछ न कुछ प्रत्युपकार चाहता है। लेकिन भगवान कितना कुछ दिया है, हम क्या उनका कर्जा उतार रहे हैं जी? ज्ञानेन्द्रियां कितनी कीमती, कर्मेंद्रियां कितनी कीमती, अंतःकरण कितना कीमती, प्राण कितना कीमती, शरीर कितना कीमती, एक उंगली भी कितनी कीमती। एक उंगली भी शरीर में से गड़बड़ हो जाए तो शरीर अच्छा नहीं लगता। इतना भगवान ने दिया है, लेकिन हमसे कुछ नहीं चाहा है। भगवान ने हमसे कुछ नहीं चाहा है। इस तरह से भगवान, ऐसा हुआ एक राजा था, छोटा सा दृष्टांत भी सुना दूं बीच में, कहीं तुम थक गए हो। वैसे थके नहीं हो तो मैं जान रहा हूं, और सोई भी नहीं हो ये भी मैं जान रहा हूं, क्योंकि ये कथा ऐसी है इसमें जागना पड़ता ही है, क्योंकि इसमें जरा से सोए और गई। तो जी हां, एक राजा था और उसके कोई संतान नहीं थी। ऐसे घूमते घामते गांव में गए, एक बहुत सुंदर लड़का दिखाई दिया और उसे देखकर राजा ने सोचा लड़का अच्छा लगता है। जो अच्छा होता है सबको अच्छा लगता है, चाहे किसी का हो, अच्छा अच्छा ही लगता है चाहे वो किसी का हो, और बुरा बुरा ही लगता है चाहे वो किसी का हो, चाहे अपना ही हो। तो जनाब उस लड़के को देखा, देखकर कहने लगे भाई तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे जी मेरा नाम अमर सिंह है। वाह, और तुम्हारे पिताजी का नाम? कि धर्म सिंह है। अपने पिताजी को बुला के लाओ। लड़का घर से पिताजी को बुला लाया। कहने लगे धर्म सिंह जी तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, भाई आपकी कृपा है, हम इसको गोद लेना चाहते हैं, हम इसको गोद लेना चाहते हैं। बोले अच्छा, ये तो बड़ा मेरा सौभाग्य है, आप गोद ले रहे हैं, मेरा लड़का राजा बनेगा, मैं अपनी ओर से स्वीकृति देता हूं। जब ले जाने के हुए कहने लगे, वो लड़का कहने लगा जी मैं बिस्तरा हूं क्या? एक ने दिया और एक उठा के चल दिया। कुछ मेरी भी सुन लो कि भाई तू भी सुना कि मुझे गोद ले रहे हो ना, एक शर्त मेरी भी है, मैं सब कुछ खाऊं और तुम कुछ न खाओ।
मैं सब कुछ पहनूं, तुम कुछ न पहनो। मैं मकान में रहूं, तुम्हारे पास एक कमरा भी न हो। कहने लगे, बेटा ये कैसे हो सकता है? मैं भी खाऊंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा, मैं भी पहनूंगा, तुझे भी पहनाऊंगा, मैं भी भोगूंगा, तुझे भी भोगाऊंगा। कि फिर मैं तो ऐसे पिता की गोद में बैठा हुआ हूं जो सब कुछ मुझे दे देता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता। सारा खाना मेरे लिए बनाया, अपने आप कुछ नहीं खाता। सारे वस्त्र मुझे दे दिए, अपने आप कुछ नहीं पहनता। वो पिता अच्छा है, तुम अच्छे हो। तो देखिए भगवान ने हमारे ऊपर कितना कृपा की है। पर हम लोग हैं, उनके लिए जरा सी धन्यवाद भी नहीं करते। तो बात चल रही थी, भगवान और भक्त किसी से कुछ नहीं चाहते और सबका निरंतर उपकार करते हैं, लगातार उपकार करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस उपकार का लाभ उठाएं। और बात चल रही थी कि ये इतनी मेहनत से दुहा गया दूध आपके तंदुरुस्ती के लिए और मंदुरुस्ती के लिए रोज आपको पिलाया जाता है कि आपकी तंदुरुस्ती माने शरीर भी ठीक हो जाए और मंदुरुस्ती मन भी ठीक हो जाए। देखिए, मैं ये दावा नहीं करता कि आपकी शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे, पर मैं ये दावा जरूर करता हूं आपके मन के सारे रोग दूर हो जाएंगे। अगर आप ये रोजाना प्रतिदिन आहार लेते रहें, आत्मज्ञान का आहार लेते रहें, तो शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार जैसा है वैसा ही चलेगा, लेकिन कम से कम मन समझ जाएगा कि शरीर के रोगों से मेरा कोई संबंध नहीं, इस शरीर की बीमारियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब घुटने बदलवा लो, कब तक बदलवाओगे? आंख बदलवा लो, कब तक बदलवाओगे? थोड़े दिन में तो ऐसा होगा, दुकानों पे पार्ट्स टंगे रहेंगे। एक जगह हाथ टंगे हुए हैं, एक जगह पैर टंगे हुए हैं, एक जगह आंखें रखी हुई हैं निकाल के, और क्या क्या सब चीज बाजार में मिलेगी। ये सब कुछ हो जाने के बाद भी इस शरीर से कोई सुखी नहीं होगा। शरीर ऐसे ही चलेगा जैसी इसकी प्रारब्ध है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोज। इसलिए इस शरीर को चलने दो, जैसा है वैसे ही चलने दो, जैसी सी प्रारब्ध है वैसे ही चलने दो। तुम अपना काम निकालो, मन से सावधान हो जाओ और इस शरीर की हलचल में अचल होकर के रहो। इस शरीर की भाग दौड़ में एक रस अपने आप में विराजमान होकर रहो, और इस तरह से आप रहेंगे तो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय हृदयस्तता तदा मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नते। जीते जी ही अपने आप में अपने आप की उपलब्धि, परमानंद की प्राप्ति, समस्त दुखों की निवृत्ति रूपी मुक्ति आपके करामलकवत नहीं, स्वयं अपने वत है। इस तरह से शास्त्र को समझिए। और कल को ग्रंथ रख के आपको कथा सुनाऊंगा। आज पहला दिन है और मैंने सोचा कौन सा दिन है? बुध का दिन है ना। मैंने कहा बुद्धि ठिकाने आ जाए, फिर बृहस्पति नजदीक आ जाए, गुरुवार जो है ना वो नजदीक आ जाएंगे, और फिर गुरुजी से कल को गुरुवार को गुरुजी की कथा ग्रंथ से शुरू हो जाएगी। और एक भजन तो मैं आपको सुना ही देता हूं, और फिर इसके बाद में हमारे पास तो यही है भाई, सच्ची बात बताऊं मैं, हमारे पास यही है। और जहां तुम्हें अगर ये अच्छा लगता हो तो ये लीजिए, और नहीं अच्छा हो तो तुम्हारी मर्जी है। हमारे पास जब है ही ये तो और क्या दें में? तुम ये कहो जी और कुछ दे दो, और कुछ दे दो, और कुछ है ही नहीं, क्या दूं और कुछ? यही है मेरे पास तो, जो इसके ग्राहक हैं। पर ये जरूर है, जिस एक के मिलने से सबसे मिल लिया जाता है, जिस एक के पाने से सबको पा लिया जाता है, वो सामान हमारे पास है। और यहीं बैठे बैठे सारा कुछ आपको इसकी प्राप्ति पर प्राप्त हो जाता है। इसलिए आइए, आज तो एक दिन तो चला गया, मार्च 1 मार्च हो गया, अब कल से फिर आइए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
नारायण नारायण नारायण। छोटा सा भजन सुनाऊंगा, पहला दिन है, तुम नारायणाय नमोस्तुते गोविंदाय नमोस्तुते नारायणाय नमोस्तुते। जीवन के दिन दो चार रहे, अपना मन साफ करो बाबा। जीवन के दिन दो चार रहे, अब अपना मन साफ करो प्यारे। जो कुछ ले जाना दुनिया से, उसका कुछ ध्यान धरो प्यारे। जो कुछ ले जाना दुनिया से, उसका कुछ ध्यान धरो प्यारे। यह जग सपने का मेला है, ये जग सपने का मेला है। आता यहाँ जीव अकेला है, आता यहाँ जीव अकेला है। क्यों ये सब मन का फेला है, ये जग सब मन का मेला है। जिसको तुम जान तरो प्यारे। जीवन के दिन दो चार रहे, अपना मन साफ करो प्यारे। यह मन धन तन परिवारा है, ये तन मन धन परिवारा है। माया का सकल पसारा है, माया का सकल पसारा है। कोई साथ न जाने वाला है, कुछ पाप कर्म से डरो प्यारे। जीवन के दिन दो चार रहे, अपना मन साफ करो प्यारे। सूरज छिपा छाए अंधेरा, सूरज छिपा आए अंधेरा। हाँ ये जीवन जाने वाला तेरा। जो कर जाएगा कर ले कुछ कुछ पुण्य तो साथ में लो प्यारे। जीवन के दिन दो चार रहे, अपना मन साफ करो प्यारे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान।